नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मदान और मैं आप सभी के साथ में एक एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ इस महीने के लिए और 4 जून के लिए। अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो मेरा विश्वास करिए, आपके लिए इस महीने और 4 जून को पैसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई संबंध है, ना किसी पार्टी से दुश्मनी है। मैं इस वीडियो में केवल मार्केट और हमारे पॉलिटिक्स का रिलेशन मैं आपके सामने कंपेयर करने वाला हूँ, तो उसको आप उस तरीके से कंपेयर मत कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे इलेक्शन चल रहे हैं और कुछ फेजेस हो रहे हैं वोटिंग्स के। तो ये सारे जो वोटिंग डेट्स है मैंने ऑलरेडी हमारे चार्ट्स पे मार्क कर दी है। और आप देखोगे कि 15 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 13 मई कल हमारे एक और फेज़ होने वाला है वोटिंग का। सो अब हम चालू करते हैं हमारा एनालिसिस कि मैंने यहाँ से क्या निकाला है और आप उसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हो। बहुत ही इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊं तो आप लोगों को भी समझ में आएंगी चीज़ें। अगर मैं आपकी बात करूं, ये डेट था हमारा फर्स्ट वोटिंग फेज़ का। अब मैं ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टॉक मार्केट पॉलिटिकल वोटिंग से किस तरीके से अफेक्ट होता है। अगर जो पार्टी पहले से ही पावर में है, बीजेपी, अगर बीजेपी ही आती है तो हमारा मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है। अगर कोई दूसरी सरकार आके बीजेपी को हरा देती है, जो कि हमारे केस में इंडिया है, इंडियन अलायंस, अगर वो आके बीजेपी को हरा दे तो मार्केट उसको एक वीकनेस की तरह लेता है, मार्केट वहाँ पे फॉल करता है। अब मार्केट को पहले से ही पता होता है कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, सब कुछ। मेरे को नहीं पता कि कैसे, मेरे को नहीं पता कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा आज तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, आज तक कोविड हुआ है, चाहे पुराने कोई भी इवेंट हुए हैं, मार्केट को हमेशा पहले से ही पता था। और मार्केट पहले से ही वो चीज़ें फैक्टर इन कर लेता है कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, और मार्केट उसी तरीके से बिहेव करने लग जाता है। और इस बार भी मार्केट वही करेगा। मार्केट को पहले ही पता लग जाएगा कि कौन आएगा और कौन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिस दिन हमारे वोटिंग के फेजेस हुए हैं, वहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दिया। ये आपका 15 अप्रैल की डेट थी। मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया, कितने परसेंट का दिया? 200-300 पॉइंट का फॉल आया था निफ्टी में। अगेन यहाँ पे 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, मार्केट ऊपर खुला एंड फॉल कर गया। ठीक है, यहाँ पे भी 200 पॉइंट का फॉल आया था इंट्राडे में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी 150 पॉइंट का फॉल था। सॉरी, यहाँ पे 200 पॉइंट का फॉल था। एंड अब कल अगेन एक फेज ऑफ वोटिंग है 13 मई को, मंडे का दिन। और पिछले डेटा से आप आइडिया लगा सकते हैं कल क्या होना है। कल भी मार्केट में फॉल का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फॉल आ रहा है हर एक वोटिंग फेज पे। इसका क्या मतलब है इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, जो हमारी ऑलरेडी पार्टी जो हमारी पावर में बैठी है, जो कि है बीजेपी, उनकी जो सीट्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड नहीं जा रही। अगर यूपी में वोटिंग हो रही है, अगर यूपी में दे आर एक्सपेक्टिंग 60 सीट, 65 सीट, जितनी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उससे कम जा रही हैं। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हार रही है, हम कह सकते हैं कि उससे एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन से कम जा रही हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट्स। ये हमें चार्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है। ठीक है, इसके बेस पे नीचे जाके कमेंट मत करना। मार्केट जो बता रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रूलिंग पार्टी आ रही होती है, मार्केट को पता होता है, मार्केट वहाँ पे पुश दिखाना चालू करता है, अपसाइड मूवमेंट दिखाना चालू करता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्केट फॉल दिखा रहा है। एक बार मैं खुद हैरान हूँ। हम भी यू नो एज अ मार्केट, एज एन इन्वेस्टर, हमें भी पता है कि हाँ बीजेपी आएगी तो इट विल फेवर, कांग्रेस आएगी इट विल बी अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड फॉर द मार्केट्स, राइट। सो हम भी इस पे काफ़ी सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर, वो भी इस पर फोकस दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फॉल आ रहा है एंड देयर इज अ चांस। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हारने वाली है, बट उनके एक्सपेक्टेशन से चीज़ें बिलो जा रही हैं। ये हमें मार्केट यहाँ पे दर्शा रहा है। अब एक मैं ओवरऑल मार्केट व्यू आप सबके सामने खोलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बहुत ही फेमस यूएस के अखबार ने लिखा है कि अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो स्टॉक मार्केट्स में 25%, 20 to 25% का क्रैश आएगा। यानी कि निफ्टी जो 22,000 पे बैठा है, वो लगभग लगभग 16,000 के आसपास में पहुंच जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये कोट कर दिया है, ये मैंने नहीं किया, ये एक न्यूज़ चैनल ने किया, बहुत ही फेमस यूएस का है। तो उन्होंने कोट किया है और मैं शायद लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन जिसने किया है। तो उन्होंने बोला है कि बीजेपी हारेगी तो मार्केट विल कम डाउन, निफ्टी आ जाएगी 22,000 से लेके 16,000 तक।
लेकिन अगर बीजेपी आती है तो मार्केट कहाँ तक जाने वाली है इन द शॉर्ट टर्म। इन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, बीजेपी आ गई, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। हाँ, जो पावर रूलिंग पार्टी थी वो अगेन आ गई, मार्केट उसको फेवर में लेती है और मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अगर आप ये पूरा ट्रेंड देखोगे यहाँ से 2023 मार्च से 2024 का मार्च भी निकल चुका है, हमें यहाँ पे कोई भी एक अच्छा फॉल देखने को नहीं मिला मार्केट में, किसी भी तरीके का करेक्शन, किसी भी तरीके का क्रैश आप कह लो, हमें मार्केट में यहाँ देखने को नहीं मिला है। सो इवन अगर बीजेपी मार्केट में आ जाती है वापस, ठीक है, अगर बीजेपी आ जाती है तो इस लेवल से आपको एक अपवर्ड पुश देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपवर्ड पुश देखने को मिल सकता है 23,000 तक, 25,000 तक। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली एक आपको मार्केट में करेक्शन या फॉल देखने को ज़रूर मिलेगा, 100% श्योर। बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि 16,000 आएगा। 16,000 आएगा तभी जब रूलिंग पार्टी रिप्लेस होएगी। बिना रूलिंग पार्टी रिप्लेस करे 16,000 नहीं आएगा। वो सिर्फ केस है अगर कांग्रेस की सरकार जीतती है, इंडियन अलायंस जीतता है तो ही आएगा। सो एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो जिनके पास पोर्टफोलियो है, जिन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, और बीजेपी आ जाए थोड़ा वेट करके जब क्रैश आएगा तो बना लेना। अगर कांग्रेस आ जाती है तो आपके पास में डायरेक्टली चांस बनेगा कि आप यहीं से मार्केट जब 16,000 आ जाएगी, 4-5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जितना भी टाइम लगेगा आने में, 16,000 पे आएगी, यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियोज अराउंड 18,000 के आसपास से। मैं कहूँगा आप अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने लग जाना। देखो स्टॉक मार्केट जो है वो उसने ऊपर ही जाना है। इट डज़ नॉट मैटर कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, इसने लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, ठीक है। कहते हैं ना कि आदमी हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है, तो वही वाला सेम सिनेरियो है। लेकिन आप उस चीज़ को रूल आउट नहीं करेंगे कि अगर हाँ बीजेपी आ जाए तो मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा, क्रैश नहीं आएगा। डेफिनेटली वो चीज़ भी होंगी, और उसको भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बीजेपी आएगी, क्रैश आना है, ज़रूरी है वो भी। कांग्रेस आएगी तो भी मार्केट ने ऊपर जाना है, वो चीज़ें सारी यहाँ पे मार्केट में होंगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हुई तो ऊपर ही ऊपर है, कांग्रेस हुई तो नीचे ही नीचे है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है एज एन इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप लोग ट्रेडर हैं और आपको पता लग जाता है कि हाँ रिजल्ट जो भी आएगा, कांग्रेस जीत गई या फिर बीजेपी जीत गई, अगर बीजेपी जीत जाती है तो आपके पास में इंट्राडे ट्रेड करके उस दिन पे आपके पास में इजीली चांस रहेगा कि आप अपना पैसा डबल कर पाएँ। अगर बीजेपी जीत जाती है तो आपके पास इजीली चांस रहेगा कि आप अपना पैसा डबल कर पाएँ। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार जीतती है, इतना अच्छा चांस बनेगा कि आप अपना पैसे को 10 गुना भी कर पाएँ। क्योंकि जब मार्केट फॉल करता है, वो फॉल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है इन कंपैरिजन टू द अप मूव। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम यू नो कौन सी पार्टी आने वाली, कौन सी नहीं आने वाली, जो भी आएगी हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान करेंगे, ठीक है। कांग्रेस आती है, विल प्लान फॉर पुट बाइंग, सेलिंग, शॉर्ट साइड की तरफ हम प्लान करेंगे। अगर बीजेपी आती है तो हम अप साइड का प्लान करेंगे ऑन 4 जून, ठीक है। अब इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, अपना पोर्टफोलियो सेल कर दें या और ऐड करें या वेट करें फॉल का। तो मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मेरे पास भी पोर्टफोलियो है दैट इज समवेयर क्लोज टू 1 CR नाउ। मतलब उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू तो कम था बट इसका टोटल वैल्यू अभी 1 CR हो गया। तो मेरा क्या प्लान है, मेरा वो पर्सनल पोर्टफोलियो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, मैं उसको लिक्विडेट नहीं करने वाला। मैं उसमें वेट करूँगा कि मैं और ऐड कर पाऊँ, चाहे थोड़ा टाइम बाद क्रैश आता है या इमीडिएट क्रैश आता है तो भी मैं उसमें ऐड करूँगा। लेकिन मेरा प्लान यहाँ पे क्या है, मेरा प्लान उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा उस पर। मेरा फोकस है कि मैं 4 जून को किस तरीके से पैसे बनाने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ या पुट करने वाला हूँ। कॉल यानी बाय, पुट यानी सेल। मेरा प्लान है कि मैं उस दिन पैसे बनाऊँ। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 20% डाउन जा रहा है या 10% अप जा रहा है। मेरे को चाहिए कि मैं इंट्राडे में 4 जून के दिन पैसे कमा पाऊँ। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो तभी बनाऊँगा समवेयर अराउंड 1 जून के आसपास। मार्केट एक कंप्लीट इंडिकेशन दे देगा कि हाँ भाई कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। तो 1 जून के आसपास आप मेरी वीडियो का वेट करना, उसमें मैं आपको पूरा प्लानिंग दूंगा कि हाँ इस तरीके से हम कॉल बाय कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे मैं नहीं दूंगा। वो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास उस दिन परफेक्ट सेटअप रहा तो मैं आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो पे अपना कमेंट्स बताना कि आप क्या सोच रहे हो, कौन सी पार्टी आ सकती है, कौन सी पार्टी आप किसको वोट करने वाले आप बता सकते हैं हमें इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।
और आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।